नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपनी आखिरकार चौथी लिस्ट जारी कर दी, लेकिन इस लिस्ट में 2 सीटें ऐसी थीं जिस पर एक बार फिर से कोई मंथन नहीं हुआ, ना प्रत्याशी के नाम का ऐलान हुआ। वो सीट है अमेठी और रायबरेली। आखिर कांग्रेस को कौन सा डर सता रहा है कि वो इन 2 सीटों पर अभी तक प्रत्याशी को नहीं ढूंढ पा रही हैं, जबकि जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के आला नेता हैं, उन सब की यही डिमांड है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ें, क्योंकि सोनिया गांधी तो राज्यसभा चली गई। लेकिन इतना सब होने के बावजूद चौथी लिस्ट में भी अमेठी और रायबरेली की सीट पर कांग्रेस का कौन प्रत्याशी होगा, इसका ऐलान नहीं किया गया। हालांकि 9 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है उसमें जो 9 प्रत्याशी उतारे हैं मैदान में, वो कौन और कहां से हैं। इसमें जो सबसे चर्चित नाम है वो नाम है बीएसपी की पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए दानिश अली का। उनको पार्टी ने अमरोहा से टिकट दिया है। वहीं सपा छोड़कर आए पूर्व विधायक इमरान मसूद को सहारनपुर से चुनावी मैदान में उतारा है। वाराणसी के वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से कांग्रेस ने यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को प्रत्याशी बनाया है। तो वाराणसी में देखना होगा कि अजय राय पीएम मोदी को टक्कर दे भी पाएंगे या इनकी जमानत जब्त होगी, क्योंकि वाराणसी में तो पीएम मोदी का जो भूकाल है वो किसी से छुपा नहीं है। वहाँ तो एक तरफा जीत होनी है। तो अजय राय के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी पीएम मोदी को टक्कर देना। सीट को अगर अजय राय सीट पर पीएम मोदी को टक्कर भी दे पाए, थोड़ी भी चुनौती पेश कर पाए, तो ये समझिए उनके लिए और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि यूपी में जो कांग्रेस की हालत है और जो मौजूदा हालत है कांग्रेस की, उसमें अगर अजय राय ने वाराणसी में पीएम मोदी को थोड़ी भी चुनौती दी तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। पार्टी ने फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार, कानपुर से आलोक मिश्रा, झांसी से पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, आदित्य, बाराबंकी सुरक्षित से तनुज पुनिया, देवरिया से पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह, बांसगांव से पूर्व मंत्री सदल प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। तो ये वो 9 नाम थे जिन्हें कांग्रेस ने यूपी में इन सीटों से उतारा है। लेकिन इस लिस्ट में वही 2 सीटें जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है, एक अमेठी की और एक रायबरेली की, उस पर कांग्रेस ने कोई फैसला नहीं किया। तो क्या राहुल गांधी को वाकई में डर सता रहा है? जो अमेठी में पिछली बार स्मृति ईरानी के हाथों उनको हार मिली थी, उसका डर आज भी राहुल गांधी को सता रहा है। क्या राहुल गांधी घबराए हुए हैं कि एक बार फिर कहीं उनको हार का सामना न करना पड़े? हालांकि जो अमेठी में जनता का मिजाज है और जो जनता का मूड है, उससे स्मृति ईरानी के खिलाफ मूड चल रहा है। स्मृति ईरानी के काम से वहाँ की जनता ज़्यादा खुश है नहीं, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में और सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन आखिर क्यों राहुल गांधी अमेठी पर अपने नाम का ऐलान करने से अभी तक कतरा रहे हैं? क्योंकि अब तो ज़्यादा वक्त बचा भी नहीं है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो ही गया है। पहले चरण का मतदान भी 19 अप्रैल को है। और वहीं जो दूसरी सीट है रायबरेली, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। हालांकि पार्टी कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को सीट से लड़ाया जाए। अब इसमें एक बात और निकल कर आ रही है, वो ये निकल कर आ रही है कि प्रियंका गांधी को यहाँ से चुनाव लड़ाने का दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन अगर प्रियंका गांधी नहीं मानी, उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, तो फिर टिकट गांधी परिवार के ही किसी करीबी को मिल सकता है। अब ये नाम किसका हो सकता है? क्योंकि अभी पीलीभीत में भी वरुण गांधी की सीट फंसी हुई है। बीएसपी ने इतनी लिस्ट जारी की, लेकिन पीलीभीत का नाम नहीं आया और बताया जा रहा है कि वरुण गांधी का पत्ता कटने वाला है, उनका भी टिकट कट सकता है। तो क्या रायबरेली से वरुण गांधी को मौका दिया जा सकता है? क्या कांग्रेस और वरुण गांधी के बीच कोई बात चल रही है? क्योंकि एक बार जब राहुल गांधी से ये पूछा गया था कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आएंगे, तो इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि आएंगे तो ये फैसला तो पार्टी लेगी। हालांकि उन्होंने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया था, लेकिन ये फैसला पार्टी पर छोड़ दिया था। तो अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ती हैं, तो गांधी परिवार के किसी निकटतम सदस्य को ही वहाँ का टिकट दिया जाएगा।
क्योंकि सोनिया गांधी इसी सीट से 5 बार सांसद रह चुकी हैं। ये सीट दरअसल गांधी परिवार के वजूद से जुड़ी हुई है। फिर चाहे वो फिरोज गांधी हो, राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो, और अब सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद से अब एक बार फिर इस सीट पर कोहराम मचा हुआ है। आखिर कौन इस सीट से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि नाम तो प्रियंका गांधी का चल रहा है, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया अभी तक कुछ आई नहीं। इस पर उन्होंने चुप्पी साधे हुए। तो देखने वाली बात होगी कि इस सीट पर कांग्रेस किसको प्रत्याशी उतारती है। वहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस की हालत यूपी में जिस तरह की है, उसको लेकर कांग्रेस चाहती है कि मायावती से गठबंधन हो जाए तो इंडिया अलायंस की हालत में कुछ सुधार हो जाए, क्योंकि यूपी में इंडिया अलायंस की हालत बहुत खस्ता हाल चल रही है, टूट फूट मची हुई है। जो अखिलेश यादव की पार्टी है, इन्हीं की जो सहयोगी थी अपना दल कमेरावादी, उसने भी इनसे नाता तोड़ लिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ही नाता तोड़ चुके हैं। 9 विधायक थे जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, वो भी अलग हो चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले अलग हो चुके हैं। दारा सिंह भी जा चुके हैं। तो बचा कुछ नहीं है। अब अखिलेश यादव के सामने पार्टी में इतना रायता फैल गया कि उसको समेटने में ही वक्त लग जाएगा। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की हालत यूपी में कभी अच्छी रही नहीं। सिर्फ 2-3 सीटें छोड़कर उसका कहीं कोई वजूद ही नहीं रहा। और इस समय तो अब उसके खाते भी फ्रीज हो गए हैं। राहुल गांधी तो ये तक बोल चुके हैं कि हमारी पार्टी के खाते फ्रीज हो गए हैं तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, अब तो जनता ही चंदा दे तो चुनाव लड़ा जाए। तो कांग्रेस की हालत बहुत पतली चल रही है। और ये सच्चाई भी है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है। पार्टी फंड में पैसा नहीं होगा तो चुनाव क्या खाक लड़ोगे। और इस वक्त पैसे के मामले में टॉप पर है बीजेपी। खजाने भरे पड़े हैं, बीजेपी के खजाने भरे पड़े हैं, इसलिए उसको कोई फिक्र नहीं पड़ती। जहाँ भी हो, कैसे भी हो, किसी भी कीमत पर सरकार बनाओ। सरकार ना बना पाओ तो कुछ और कर दो। आजकल आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ईडी, सीबीआई और आईटी जो जांच एजेंसी हैं, इनका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये चुनाव के चलते इस्तेमाल हुआ जा रहा है, या वाकई में इन लोगों ने गोरख धंधा किया है, या वाकई में इन्होंने घोटाला किया है, ये तो जांच का विषय है। फिलहाल कांग्रेस की हालत यूपी में बहुत ही ख़राब है। इसी वजह से अभी तक मायावती को साथ लाने की चर्चा हो रही है। जितनी चर्चा हो रही है कि कांग्रेस मनाने में जुटी है, उतने ही मायावती भाव खा रही हैं। मायावती कह चुकी हैं कि हम अलायंस नहीं करेंगे। तो अब देखना होगा कि ये 2024 की जो लड़ाई है इंडिया बनाम एनडीए की, ये किस मोड़ पर जाके रुकती है। क्या इंडिया अलायंस एनडीए को चुनौती दे भी पाएगी। और जिस तरह मोदी लहर चल रही है, ओपिनियन पोल में दावा किया जा रहा है कि फिर से मोदी लहर आ रही है, 400 पार जा रही है, यूपी में 75 पार जा रही है, तो क्या ये सच साबित होगी या फिर ये कोरी कल्पना निकलेगी। इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट्स करके दें, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।